नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्लास 9th का। चलिए शुरू करते हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ये कह रहा है कि हम स्क्वायर है हमारे पास, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। पहले हम जो चीज़ इन्होंने हमें बोली है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्क्वायर बता दिया भाई, स्क्वायर बना लिया हमने। यहाँ पे ये रहा हमारा स्क्वायर। इन्होंने कहा है कि स्क्वायर है, उसके जो डायगोनल है ना वो इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डायगोनल बना लेते हैं। मान लिया हमारे पास इसका एक डायगोनल ये है, ठीक है। दूसरा डायगोनल हमारे पास ये है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डायग्राम बन चुका है। अब इन्होंने हमें बताया है, जो गिवन दिया हुआ है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्होंने हमसे कहा है गिवन में ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये इन्होंने हमें बताया स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइडें आपस में इक्वल होती है और सारे एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने समझी थी, ठीक है भाई। फिर हमारे पास इसमें क्या बोला है, हमें टू प्रूफ क्या है। अब टू प्रूफ के लिए जो है वो हम अलग लिख लेते हैं। टू प्रूफ बोला है इन्होंने, टू प्रूफ इन्होंने हमें बताया कि डायगोनल इक्वल है। डायगोनल इक्वल का मतलब है ए सी बराबर है बी डी के, प्रूफ करना है। ए सी जो बराबर है बी डी के, ये प्रूफ करना है। और बाइसेक्ट कर रहे हैं एच 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लाइन ही लिख देते हैं हम यहाँ पे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये हमें प्रूफ करना है भाई, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। इसे कैसे करेंगे, पार्ट वाइज सोल्व करेंगे इसे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो इसे करने के लिए अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जो मैं ट्रायंगल लिख यहाँ पे बता रहा हूँ उनमें देखना है हमें। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्रायंगल लिए थे, वही इन ट्रायंगल को देखना है, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे देखो, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ तुम्हें। एक ट्रायंगल हमारे पास मान लिया, चलो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ले लेते हैं इसको, ये इस तरीके से है। और जो दूसरा ट्रायंगल है, जो दूसरा ट्रायंगल है वो हमारे पास ये बन गया दूसरा ट्रायंगल ऐसे, ठीक है, इस तरीके से दूसरा ट्रायंगल हमारा ये रहा, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे बने हुए हैं। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। इनके नाम लिखते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इनको यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, ये हमें कॉन्ग्रुएंस करके बताने हैं। तो इन ट्रायंगल के बारे में हमें देखना था, तो ये हमने यहाँ पे अलग अलग बना के देख लिए हैं। अब इनको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें एक बार बना के बता दिया, कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें हटाते हैं। अब इन ट्रायंगल की बात चल रही है। तो अब देखो, इनको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। देखो मुझे एक बार बताओ, जो ए बी है वो बराबर है हमारे पास डी सी के। अब सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। रीजन भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ये रीजन हो गया। दूसरा हमारे पास अगर देखें, जो एंगल ए बी सी है वो बराबर है एंगल डी सी बी के, दोनों ही ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ भी राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इनको डायग्राम को अलग अलग बना के ऐसे देखेंगे ना, तो भी हमें यही मिलेगा, यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का, ठीक है भाई, इस तरीके से। दूसरा जो बी सी साइड है वो कॉमन है, बी सी साइड है वो जो क्या है वो कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल जो है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ट्रायंगल डी सी बी के। कॉन्ग्रुएंस होने से, अब इसके कॉन्ग्रुएंस होने से क्या बेनिफिट होता है वो चीज़ हमें देखनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डायगोनल है वो डायगोनल आपस में इक्वल हो जाएंगे,
इन्होंने कहा है ना सो दैट द स्क्वायर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब देखो ये लाइन जो होगी, ये वाली जो डायगोनल वाली लाइन होगी ए सी जो है वो बराबर हो जाएगी बी डी के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी जो है बराबर हो जाएगी बी डी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया प्रूफ। फर्स्ट पार्ट हमें जो करना था वो हमारे पास हो गया। अब डायगोनल तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो भी हमें प्रूफ करना है। वो कैसे करेंगे वो चीज़ यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं उन्हें देखते हैं। तो अब सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए ना ध्यान से देखना, जो हम क्या बोलते हैं, दो ट्रायंगल लेंगे हम। एक तो हमारा ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और ऐसे बना हुआ है, ये दो ट्रायंगल में वर्क करेंगे हम। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये हमारा डी सी ओ ए बी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी। इसको हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ इक्वल है वो चीज़ हमें यहाँ देखनी है। यहाँ पे देखेंगे ए बी बराबर है डी सी के। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, ये भी लिख सकते हैं हम। अब और क्या बचा, या फिर ऐसा ना लिखो, ऐसे लिख लो, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके सॉरी गलत लिख दिया जेड वाला, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ऐसा लिख सकते हैं जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम तो होता ही है स्क्वायर, तो उसके हेल्प से भी हम कर सकते हैं और साइड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब कोई सा भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या वर्टिकल अपोजिट वाला एंगल भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई सा भी टाइप का हम एंगल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल, ये वाला एंगल देखो ओ ए बी ये बराबर है इसके ओ सी डी के। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीज़न है। दूसरा हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, दूसरी साइड जो ए बी है, यहाँ पे बी बनाता हूँ क्योंकि इधर की साइड बी लिख रहे हैं हम, जो ए बी है वो बराबर है डी सी के। ठीक है, ये स्क्वायर की साइड है, ऊपर भी हम लिखा थे हमने साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल जो है एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल ओ बी ए ये वाला एंगल जो है बराबर है ओ डी सी के, एंगल ओ डी सी के, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल डी ओ सी के। ठीक है भाई, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया हमारे पास। इसे कॉन्ग्रुएंस होने से, अब ध्यान से देखना इसमें, इसके कॉन्ग्रुएंस होने से हमारे पास क्या क्या चीज़ मिल जाती है। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाली जो साइड होगी इसके बराबर होगी, मतलब कि हमारे पास जो ओ बी है वो बराबर होगा ओ डी के, और जो ये वाली साइड है वो किसके बराबर होगी, ओ सी के, और जो हमारे पास ओ ए है वो बराबर होगी ओ सी के बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी दोनों ही। अब देखो ये आपस में इक्वल आ गए, डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं इक्वली, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हिंस, इसको हम यहाँ लिखते हैं हिंस डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हमने यहाँ से प्रूफ कर दी है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है कि आपस में इक्वल है, यही तो हमें प्रूफ करना था, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। पर अभी राइट एंगल रह गया हमारे पास, तो देखो ये वाला हमारे पास, ये वाली साइड इसके बराबर कर दी हमने और ये वाली साइड हमने इसके बराबर कर दिया है। अब राइट एंगल प्रूफ करना और बचता है हमारे पास, उसे कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं अब हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखो इन ट्रायंगल, इस बार हम ट्रायंगल लेते हैं बी ओ सी, ये यहाँ पे ओ है ना पॉइंट, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल। यहाँ पे चल मैं बना के भी बता देता हूँ तुम्हें। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ये वाला, और एक ट्रायंगल हो गया हमारा ये वाला जो ऐसे बन रहा है, पे ओ है, यहाँ डी है, यहाँ सी है और यहाँ बी है। ये दो ट्रायंगल में बात करेंगे, बी ओ सी एंड ट्रायंगल जो हो जाएगा हमारे पास दूसरा डी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। अब वो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हम
साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, मुझे बताओ यहाँ पे बी ओ सी में जो ओ बी है वो बराबर है ओ डी के। अभी प्रूफ करिए, ओ बी बराबर है ओ डी के, प्रूफ अब लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ओ सी है, ओ सी है वो कॉमन है साइड दोनों में, ओ सी जो है वो कॉमन साइड है। देखो ओ सी दो है, दोनों ट्रायंगल मारे ये वाली साइड। फिर दूसरा हमारे पास जो है बी और जो सी साइड है वो डी सी के बराबर है। स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है भाई, तो साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइड ऑफ स्क्वायर, ये यहाँ पे रीजन दे देता हूँ साइड में। ठीक है, ये कॉमन साइड है, ये यहाँ पे लिख दिया रीजन हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के। ठीक है भाई, अब ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए तो इनका ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो एंगल है बी ओ सी वो बराबर है एंगल डी ओ सी के बाय सी पी सी टी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल। अब ये कौन सा एंगल है वो यहाँ पे चल डायग्राम में देख लो, जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ज़्यादा खिचड़ी पक गई है इसमें। यहाँ डायगनल बनाते हैं दोबारा से। ये हमारा डायगनल हो गया एक, ये रहा, दूसरा डायगनल हो गया हमारा ये रहा। जो हमारे पास ये वाला एंगल हम इसके बराबर बता रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंस करा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इसके बराबर। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया। अब एक लाइन बचती है हमारे पास जिससे हमें इसे 90 डिग्री का वो प्रूफ कर देना है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी बची है, उसे करते हैं। तो अब देखो मुझे एक बार बताओ, जो एंगल है बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी वो बराबर है 180 के। रीजन देखो, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये यहाँ पे हमने रीजन दे दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, क्यों, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन डाल दें या फिर इसके लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल बी ओ सी क्या आ गया, वो 180 डिवाइड बाई 2, इसे हमने ब्रेक करा तो हमारे पास आ गया 90 डिग्री का। तो अब ध्यान से देखो, बी ओ सी हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। तो देखो डायगनल एक दूसरे को, ये भी 90 डिग्री का कर रहा है, ये भी 90 कर रहा है, ये भी 90 का, सारे 90 हो जाएंगे इसी तरीके से ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जो हमें लिखना होगा वो लिख सकते हैं कि भाई ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो ये सॉल्यूशन का जो लास्ट वाला पार्ट है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन खींच के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, पहले हमने ये वाला पार्ट सोल्व किया है, फिर ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट में, ये लिखनी है लाइन, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए इधर लिख दिया है। तो यहाँ पे हिंस प्रूव्ड हो जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस हमें ये देखना था कि गिवन जो दिया हुआ है टू प्रूफ क्या है हमारे पास। फिर हमने 3 बार हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करा, उससे हमने क्या कर दिया कि इनके डायगोनल जो के जो पार्ट है वो आपस में इक्वल है, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं और वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। ये वाली चीज़ें तुम यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, इसका कोई इतना रोल नहीं है, ये मैंने पहले लिख दिया, एंड में भी लिख सकते थे जैसे हम कि बाइसेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी बस कि भाई बाइसेक्ट हमने प्रूफ कर दिया, अब राइट एंगल रह गया वो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है।